मेरा जोड़ा, रखो इसको। क्या कहा था मैंने? गोल गला चाहिए। तुमने इतना छोटा बना दिया, मेरे हलक तक आ रहा है। मुंह बोली सिलाई देती हूं मैं तुम्हें। 5 साल से कपड़े सिला रही हूं, हर दफा कोई ना कोई नुक्स होता है कपड़े में। इस दफा माफ कर दें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइंदा माफी का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर के रास्ते में 100 दर्जी आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पे तरस खा के इधर आ जाती हूँ, वरना सिलाई तो तुम्हारी 2 टके की भी नहीं है। आप मुझे सिर्फ 2 दिन दे दें, मैं सारे कपड़े ठीक कर दूंगी आपके। सिर्फ 2 दिन, समझी? कितने टारगेट थे? 7 से 10। और कितने पूरे हुए? सरदार 3। 10 का टारगेट था और आप लोगों ने सिर्फ 3 पूरे किए हैं। क्यों? मुझे कोई जवाब देना पसंद करेगा? हम क्लाइंट को उनकी सिक्योर फ्यूचर की जमानत देते हैं और मेरे ख्याल से हर फैमिली यही चाहती है। तो फिर क्यों आप सब लोग इस कंपनी की मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही करते हैं यार? Anyways, this is the very last warning. I need progress and you should deliver. Otherwise, meeting is dismissed. हाँ भाई, कितने पैसे हो गए? 380। 380? ये लो। भाजी माशाल्लाह आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ, क्यों? बस भाजी ये जालिम दुनिया तो हम जैसे गरीब लोगों पर ही तंग होती है। 1 साल पहले मेरी बीवी गर्दन तोड़ बुखार की वजह से मर गई। एक बेटी जो पोलियो की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाती, और एक जवान बेटी है जिसे रुखसत करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। हो गया? जी क्या मतलब? ये जो रोनी सूरत बना के तुम कहानी सुना रहे हो और है या खत्म हो गई? सब समझती हूँ, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, लेकिन मैं तुमसे बड़ी एक्टर हूँ। आयमा नाम है मेरा। चलो मेरे बाकी पैसे दो। सिर्फ 100? 20 का है? चलो चलो निकालो। हाँ अब पूरे हुए, जाओ यहाँ से। पेट पे पत्थर बांध। मोना, अस्सलाम वालेकुम दी। वालेकुम सलाम। भाई घर आने की क्या जरूरत थी? कॉलेज ही शिफ्ट हो जाओ ना। दी वो एग्जाम्स की वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, इसलिए मैं लेट हो गई। बहाने मत करो मेरे साथ। मैंने भी कॉलेज लाइफ देखी है। टाइम पे घर आती थी, सारे काम करती थी। जी दी। पता है सुबह से भूखी बैठी हुई हूं मैं। तुम यूनिवर्सिटी क्या जाती हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाती हो। कितनी खिदमतें की है तुम बहन भाइयों की। ये सिला मिल रहा है। क्या हुआ तुम्हें? इतनी तुम लापरवाह बेहिस कैसे हो गई मोना? सॉरी दी,
मैं फ्रेश होकर आपके लिए खाना बना देती हूँ। छोटी सी बेबी नहीं हो तुम कि रोज रोज माफिया मांगो और मैं माफ करती रहूं तुम्हें। अपना सामान रखो जाके कमरे में, नीचे आके फौरन खाना बनाओ, भूख से जान जा रही है मेरी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सर, अब तो मांझो ये भी कर लिया। हाँ सर, तुम जानते हो ना मेरे पे कितना प्रेशर होता है। एक्सक्यूज मी, जब मैं टीम लीडर था प्रेशर मुझ पे भी बहुत होता था, लेकिन मैं टेम्पर लूज नहीं करता। इसीलिए तुम आज टीम लीडर भी नहीं हो। मैं सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स की वजह से टीम लीडर नहीं हूँ। कंपनी में ना कंपनी के रूल्स चलते हैं, आपके अपने बनाए हुए रूल्स और प्रिंसिपल नहीं चलते। एक मिनट, जब मेरा टेन्योर था ना, तब कंपनी ने वाकई काफी प्रोग्रेस देखी थी। और बातें मेरी बॉस से बनती नहीं थी, लेकिन कम से कम मैं अपने जूनियर्स को डांटता नहीं था, उनका ख्याल रखता था। शायद यही मेरी कमजोरी थी, इसी वजह से ये पोस्ट तुम्हारे पास चली गई। हाँ हो सकता है, पर मेरा टीम लीडिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। वैसे भी मैं काफी इंसाफ पसंद हूँ। साफ पसंद नहीं, ओवर एफिशिएंट। अच्छा ना, बस कर दो, अब तो माफ कर दो, मुस्कुरा दो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। हाय हाय, आप मुस्कुराए तो सही। जलील करवाओगे हमें? तुम्हें हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं? लड़की साथ है, माफ कर दें। ये मुझे नहीं, इसे एहसास दिलाओ कि लड़की साथ है। मगर तुम क्यों करने लगी ऐसा? तुम्हारी ढील का तो नतीजा है ये। दिल कर रहा है कि इस लड़की को जोर से मार दूं, जोर से मार दूं। ऐसी औलाद के होने से इसका होना बेहतर है, इसका होना बेहतर है, इसका होना बेहतर है। मैंने खाना लगा दिया है, आप आ जाएं। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मैं अकेले ही खा लूं? अभी तो आप कह रही थी कि आपको भूख लगी है। मैं झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी। खुश? अब जाओ यहां से। मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? कहा ना जाओ। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे मुंह में नवाले बना बना के डालो, जाओ यहां से। आउट। हर बार एक बात कहनी पड़ती है, ठीक? सारी जिंदगी अजाब की हुई है मेरी। भाई, दी को पता नहीं अचानक क्या हो गया है। कॉलेज से वापसी में भी मुझ पर इतना नाराज हुई। पहले खुद कहा कि भूख लग रही है, खाना लगाओ, और खाना लगाने के बाद जब मैं उन्हें रूम में लेने गई तो उन्होंने मुझे डांट कर बाहर निकाल दिया। प्लीज आप दोनों आज जल्दी आ जाइएगा। मोना, क्या हो गया दी को? सुबह को तो वो ठीक थी। खैर सुनो, मैं आज ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे काम है, मैं जल्दी नहीं आ सकता। मोना परेशान मत हो, मैं जल्दी कराता हूँ। लगता है कि मामला काफी सीरियस है। बहनों के मामले सीरियस ही होते हैं यार। अच्छा खैर, तुम कुछ कह रहे थे, कहो। फिर कभी से यहाँ। अभी मुझे घर पहुंचना है, जानती तो तुम क्या मसला हुआ है। ठीक है, चलते हैं। क्या हुआ? पता नहीं यार, नहीं खोली दरवाजा। नहीं तो दी किस बात पे खफा हो रही है? पता नहीं यार, कब से दरवाजा खटका के पूछ रहा हूँ लेकिन वो खोल नहीं रही। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, फिलहाल उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर तक या फिर सुबह तक ठीक हो जाएंगे। आसिम भाई ठीक कह रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में दी को बार बार कुरेदा जाए तो वो और ज्यादा हाइपर हो जाती हैं। तो ये कौन सी नई बात है मोना? वो तो हमेशा हाइपर रहती है। आसिम, भी गलत बात है। दी के बारे में तुम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह जानते हो तुम यार, अम्मी की वफात के बाद उन्होंने हम तीनों को संभाला। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं समझ रहा, मानता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर बात पे हमें टेंशन देती रहे। ज़ायदा,
मेरा नाश्ता बना दो। बाजी जरा किचन के बर्तन समेट लूं फिर नाश्ता बनाती हूँ। बड़ी हड़हराम हो वैसे, मेरा नाश्ता बनाते हुए तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। बाजी हड़हरामी की क्या बात है, पूरा किचन साफ करके घर साफ करना है, फिर कपड़े धोने की मशीन भी लगानी है। ज्यादा जिताओ नहीं, तनख्वाह लेती हूँ अपने काम की। अरे नहीं बाजी, मैं तो आपके घर का खाना भी बना दूं, आप बस तनख्वाह बढ़ा दें मेरी। इसी का इंतजार था मुझे। मैं पागल हूँ बिला वजह अपने घर के खर्चे बढ़ाऊं। मोना भी यूनिवर्सिटी से आएगी, किचन संभाल लेगी, रात का खाना भी बना देगी। और वैसे भी हमारे यहाँ एक वक्त का खाना खाया जाता है। मैं तो हर बार डाइटिंग पे होती हूँ, मेरा तो कोई है ही नहीं मसला, कोई खुराक ही नहीं। बाजी अगर मोना बाजी की शादी हो गई ना तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। नहीं नहीं, मुश्किल क्यों, और वैसे भी शादी वादी नहीं बेकारी अभी उसकी। हैला बाजी, आप सारी जिंदगी उनको भी कवारा ही रखेंगी अपनी तरह। बकवास मत करो। नाश्ता बना मेरा जल्दी से। जी बनाती हूँ। निम्रा, वो निम्रा, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी हमेशा खुश रखूंगा मैं। तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ निम्रा, तुम्हारे लबों की मुस्कुराहट को हमेशा कायम दायम रखने की कसम खाता हूं मैं। तुम्हारे सारे गम आज से मेरे और हम दोनों की सारी खुशियां सांझी। मुझसे शादी करोगी? नो सॉरी। नो, लेकिन क्यों? जाहिर है ऐसे घटिया तरीके से कहोगे तो मैं क्या खाक मानूंगी। क्या करूं? थोड़ी एफर्ट करो, थोड़ा रोमांस ऐड करो, नीज डाउन करो, तो मैं सोच यहाँ या इतने सारे लोगों के सामने? इतने सारे लोगों के साथ। अच्छा, निम्रा, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? Will you marry me? Please say yes. से यस। अरे हाँ बोल दो। Yes, 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 yes. अस्सलाम वालेकुम दी। वालेकुम सलाम। कुछ ज्यादा देर नहीं होगी आज फिर? दी वो बस लेट हो गई थी इसलिए। मोना ये बहाना बहुत पुराना हो गया, कोई नया सोच लो अब। दी मैं कोई बहाना नहीं बना रही। अच्छा बहस मत करो, जाके खाना लगाओ जल्दी, भूख से जान जा रही है मेरी। दी आप खाना तो खा लेती। कैसे खा लेती? रात को सिर्फ सालन बनाती हो तुम, रोटियां कौन बनाएगा? दी रोटियां तो आप खुद भी बनाकर खा सकती हैं। मैं अभी इतनी धूप में बस में आई हूँ, अभी शावर लूंगी और एहसान जताती हो मुझ पे। ठीक है ना, बनाओ रोटियां, रह लूंगी मैं भूखा। अच्छा ठीक है, मैं अभी फौरन फ्रेश होकर आती हूँ। मैंने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ। कुछ खा लिया होगा कॉलेज में तुमने, वहां कौन है तुम्हें देखने वाला? दी मैं वहां पढ़ने जाती हूँ। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। ये ना बोलो कि मैंने माँ बन के तुमको पाला है। दी मैंने ऐसा क्या कह दिया? कोई एहसान नहीं करती तुम मुझ पे यूनिवर्सिटी जाके, तुम्हें शौक है फिरने टुरने का। अरे मैंने क्या कह दिया? सारा दिन बाहर रहती हो और वापस घर आके टस्से बहाने लग जाती हो। अरे दफा करो खाने को। देख क्या हो गया, क्यों इतना अपसेट हो रही हैं आप? देखो
झूठे आंसू बहा रही है आजर के सामने ताकि खुद मजलूम लगे और मैं विलन लगूं। दी आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? मोना आपकी इकलौती छोटी बहन है। तो मैं भी तो उसकी इकलौती बड़ी बहन हूँ, इसका ख्याल नहीं है उसको? देखिए अब ऐसा भी नहीं है, मोना आपका बहुत ख्याल करती है, बहुत प्यार करती है आपसे। और साइड क्या तुमने इसलिए उसको बिगाड़ दिया, मेरे मुकाबले पे खड़ी हो गई है आके। दी उसका और आपका क्या मुकाबला? देखिए जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है, सारी जिंदगी भी हम उसका बदला नहीं उतार सकते। नहीं, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया तुम लोगों के लिए। मैं तो पागल थी जो अपनी जवानी तुम लोगों पे बर्बाद कर दी। कोई एहसास नहीं तुम्हें, कोई एहसास नहीं तुम्हें। ये क्यों शोर मचा रही हैं? जरूर आसिम भाई मेरी हिमायत में कुछ बोल पड़े होंगे। अच्छा तुम परेशान मत होना, मैं मना लूंगा उनको। प्लीज चले ना। देखिए आप नहीं आएंगे ना तो एक नवाला नहीं उतरेगा हमारे अंदर। इतने मजे मजे के पकौड़े समोसे बनाए मोना ने और साथ में आपकी वो स्पेशल वाली चटनी भी है। चले ना प्लीज। दी आपसे एक बात करनी थी। कैसी बात? वो दरअसल क्या? एक लड़की है निम्रा। कौन सी लड़की? कैसी लड़की? कहाँ मिली तुम्हें? ये ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। सिर्फ तुम ऑफिस में काम करने जाते हो या लड़कियों से आंख में टक्का करने? नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छी लगती है वो। अच्छा अच्छी लगती है, शर्म नहीं आती? बड़ी बहन और छोटे बहन भाइयों के सामने ये लव रोमांस की बातें कर रहे हो? दी क्या हो गया? मतलब किसी को पसंद करने में क्या प्रॉब्लम? तुम चुप करो ना तुम। दी देखें, अब कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी हैं ना इस घर की। मम्मी होती तो वो ये सब करती, अब आप हैं तो आप ही को करना है ना। आप चलेंगी, आपको पसंद आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं उस लड़की और इसके घर वालों को देखूंगी। अच्छी लग गई तो हाँ, और अगर नहीं लगी तो ना। फुल एंड फाइनल, समझ गए? मुझे पूरा यकीन आपको बहुत अच्छी लगेगी। दी प्लीज चले ना, इतना टाइम लगा दिया आपने, देर हो रही है। अगर लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जल्दी चले जाएं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। देर से जाएंगे तो रो पड़ेगा। दी वक्त की पाबंदी इसलिए तो नहीं सिखाई जाती ना कि हम लोगों को इंतजार करवाएं, बुरा लगता है। अच्छा, ये तो मुझे उर्दू की दरसी किताब का सबक ना पढ़ाओ, मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है। अच्छा दी सुने, अगर आंटी हाँ कर देना तो ये प्लीज निम्रा को पहना दीजिएगा। हाँ ये दिखाओ। अरे आजिर ये तो बहुत खूबसूरत है। एक काम करते, रास्ते में से काजी को पकड़ के उसके घर ले जाते हैं। हाँ, तुम दोनों का निकाह करके लड़की ले आती हूँ। चलिए हो गया, पहली दफा लड़की देखने जा रहे, इतनी महंगी अंगूठी देंगे उसको? मैं कौन सा पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी तरफ से तो हाँ है, बस वहां से हाँ हो जाए तो। अरे लीजिए ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। प्लीज, ये समोसे पैटियों का टाइम नहीं है ना, सब मोटापे का सामान मैं तो नहीं खाती। माजरत चाहती हूँ, वो दरअसल आप लोगों ने तो शाम को आने का कहा था ना, तो मैंने वही बंदोबस्त कर लिया। क्या कहना चाह रही हैं आप कि हम लेट आए हैं, हमें वक्त की पाबंदी की कोई तमीज नहीं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब हरगिज नहीं था। दी क्या बात
बात करें ना, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। करती हूँ, इसी के लिए तो आई हूँ। अरे बेटा, बात कैसी करनी, अब तो घर की ही बात है। बच्चे एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं और ये बात हम जानते हैं। फिर भी हर घर के तौर तरीके असूल होते हैं। लड़का लड़की खुद ही बाहर मिले, सब कुछ तय कर लिया, बड़ों की क्या पसंद क्या मर्जी, परवाह ही नहीं। देखिए आंटी, साफ बात करूंगी, आपकी लड़की लड़का पसंद करके बैठ गई, लेकिन हमारे घरानों में ऐसे लक्षण की लड़कियों को अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो वो ठीक है, लेकिन जब लड़की अपनी पसंद का इजहार करे तो उसके लक्षण बुरे। हमें अब चलना चाहिए। लेकिन अभी तो आपने कुछ लिया भी नहीं। हमारे घर में ये वक्त रात के खाने का है। चलो।